वीडियो माई सेल्फ रक्षिता मालो फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड फ्रॉम एमजी ग्लोबल स्कूल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनेट और सिंपल पास्ट टेंस। ये दोनों एक ही है लेकिन इसके दो नाम है, इसलिए हम ये दोनों नाम लिख दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये बेसिक का पार्ट 9 है, यानी कि बेसिक ऑफ इंग्लिश का पार्ट 9 है। इसमें हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस देखेंगे। तो इसका हिंदी इंट्रोडक्शन होता है या है, सॉरी, या ये खा खी खे ला ली ले और दादी दे। यानी कि किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर हमें ये वर्ड दिख जाए तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। अब हम देखते हैं इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला। इसमें हमने वर्ब इसलिए नहीं देखी क्योंकि इसमें दो तरह की वर्ब इस्तेमाल होगी। फर्स्ट है वर्ब सेकेंड और वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होगी, इसलिए इसमें दो वर्ब यूज होगी। तो वो कहाँ कहाँ यूज होगी वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। तो इसमें इजी हेल्पिंग वर्ब ओनली डिड होगी या फॉर ऑल सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें हमेशा जो वर्ब है वो डिड होगी। और जब भी डिड आएगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अभी हम पहले देखते हैं इसको। इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो अफर्मेटिव फॉर्मूला है उसमें इस्तेमाल हो रही है वर्ब सेकेंड, लेकिन जब भी हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो यूज होगी वर्ब फर्स्ट। तो अफर्मेटिव फॉर्मूला में यहाँ पे डिड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब फर्स्ट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे नेगेटिव फॉर्मूला। तो नेगेटिव फॉर्मूला में आएगा डिड और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो अफर्मेटिव में हमने देखा कि जब इसमें डिड नहीं है तो इसमें वर्ब सेकेंड आएगा, और अगर इसमें डिड होता तो इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता। और नेगेटिव में जो फॉर्मूला है वो होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और डिड नॉट के साथ आएगा वर्ब फर्स्ट। यहाँ पे डिड प्लस नॉट है, यानी कि जो नेगेटिव है उसमें नॉट तो आता ही है, तो उसके लिए डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला में आता है सबसे पहले HV, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे सबसे पहले है डिड, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, इसीलिए यहाँ पे भी हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले आएगा HV, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमने तीनों जो है फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, यानी कि पूरी पास्ट इंडेफिनेट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस पढ़ ली है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हम देखेंगे कि हमें वो समझ आया है या नहीं आया है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के हैं, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसको अब हम पहले अफर्मेटिव में सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेगेटिव में सॉल्व करेंगे एंड देन इंट्रोगेटिव में भी सॉल्व करेंगे। तो सेंटेंस देखते हैं पहले, मैंने खाना खाया। तो हमने हिंदी इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें आया था या ये दा दी दे और खा खी खे। तो एंड में है यहाँ पे या, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो मैंने खाना खाया, इसको हम करेंगे अफर्मेटिव में। तो मैंने यानी कि आई, मैंने का हिंदी होता है आई, सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड। तो खाया तो खाने को कहते हैं ईट, और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है एट। तो आई एट, उसके बाद है खाना, तो खाने को इंग्लिश में कहते हैं फूड। तो आई एट फूड, ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में बन गया। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला हमने पढ़ा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद है वर्ब की आई डिड, उसके बाद आएगा वर्ब, तो वर्ब है हमारा डिड, नॉट उसके साथ आएगा नॉट, आई डिड नॉट
उसके बाद हम एट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि जो अफर्मेटिव है उसमें वर्ब सेकंड आती है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब फर्स्ट आती है, यानी कि जिसके साथ भी डिड आएगा उसमें वर्ब फर्स्ट आएगी। तो इसमें डिड है सेंटेंस में, तो इसमें भी वर्ब फर्स्ट आएगी। तो हम देखेंगे आई डिड नॉट, खाने को कहते हैं ईट, तो इसमें वर्ब फर्स्ट ही आएगी और ईट की वर्ब फर्स्ट ईट ही होती है। तो आई डिड नॉट ईट फूड। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आता है एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो डिड आई। उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस पहले आएगा एच वी, डिड आई। उसके बाद आता है वर्ब, डिड आई ईट फूड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल। उसने अपनी पुस्तक बेच दी, लास्ट में दी आ रहा है इसका हिंदी इंट्रोडक्शन। उसने अपनी पुस्तक बेच दी, अफर्मेटिव में बनाएंगे पहले इसको उसने, यानी कि यहाँ पे ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ही का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है वर्ब, तो वर्ब है यहाँ पे बेच दी यानी कि सेल कर दी, बेचने को कहते हैं सेल, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आएगी अफर्मेटिव में, तो सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड, तो ही सोल्ड। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है। तो ही सोल्ड, तो हमने कर दिया उसने, ही बेच दी, सोल्ड अपनी, हिज जब आता है, और अगर यहाँ पे होता शी तो उसके लिए आता हर। तो हमारा सेंटेंस बन चुका है ही सोल्ड हिज बुक्स, उसने अपनी पुस्तक बेच दी। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने जैसे कि यही उसने अपनी पुस्तक बेच दी, तो यहाँ पे आएगा बुक, क्योंकि उसने अपनी एक पुस्तक ही बेची है। यहाँ पे अगर होता पुस्तकें बेच दी, आप यहाँ पे बुक भी लिख सकते हो बुक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा नेगेटिव, नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है, बस इसकी वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है और डिड नॉट लगाना है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे ही डिड, डिड के साथ आएगा नॉट, ही डिड नॉट। तो अब यहाँ पे हमने ये सेंटेंस बना दिया ही डिड नॉट सोल्ड हिज बुक, सॉरी ही डिड नॉट सेल। क्योंकि हमारे पास डिड आता है तो उसमें वर्ब फर्स्ट आती है, इसलिए सेल, ही डिड नॉट सेल हिज बुक। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव, इसमें भी वही होगा, डिड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बनाते हैं इसको भी पहले डिड। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट डिड ही, फिर उसके बाद आएगी वर्ब, तो ये बन गया हमारा डिड ही सेल हिज बुक, क्या उसने अपनी पुस्तक बेच दी। तो अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का सेंटेंस। थर्ड नंबर का सेंटेंस है सीता ने पानी पिया, लास्ट में आ रहा है या, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव बनाते हैं इसका सीता, उसके बाद सीता, उसके बाद आएगा वर्ब, तो वर्ब है इसमें पिया, तो पीने को कहते हैं ड्रिंक, और इसमें होगी वर्ब सेकंड यूज, तो इसमें आएगा, तो इसमें हमने लिख दिया जो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, सीता ड्रैंक, तो ये हो गया सीता ड्रैंक वाटर, यानी कि सीता ने पानी पिया। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव में आएगा पहले आएगा डिड नॉट, सीता डिड नॉट। उसके बाद आएगी ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म, तो ड्रिंक की आएगी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे कि सबसे पहले आएगा, इसमें सब में वही चीज़ इस्तेमाल होगी, तो हम इंट्रोगेटिव बना के दिखाते हैं। तो ये जो है डिड सीता ड्रिंक वाटर हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर का देखेंगे रोहन दिल्ली गया, यानी कि लास्ट में आ रहा है या, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट गया, तो जाने को कहते हैं गो, और इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, तो रोहन वेंट दिल्ली। अब वो बताओ योर, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो ये इसमें भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल हुए हैं और ये सेंटेंस भी बन गए। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू।